everyone, I am Priyanka and welcome to my channel. Today we will do chapter 10 of class 10th, which name is Light, Reflection and Refraction. We had already done it some parts. You can check out my description box for their links. Okay, so what is our today's topic? Today we will cover the following topics. First one is sign convention, lens formula, magnification and lens power. Okay, so first we will discuss about what is the first topic is साइन कन्वेंशन क्या है. साइन कन्वेंशन के बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे. इन केस ऑफ मिरर जब हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर में तो उस टाइम पे भी हमने देखा था कि साइन कन्वेंशन क्या होता है. ये भी सेम एज इट इज साइन कन्वेंशन फॉलो करेगा. जैसे हमारा मिरर में फॉलो हुआ था वैसे ही यहाँ भी साइन कन्वेंशन फॉलो होता है. बट एक डिफरेंस होता है यहाँ पे. इन केस ऑफ जो लेंस की हम बात करेंगे तो उसमें जो फोकल लेंथ यूज किया जाता है वो क्या होता है. कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ होगा उसकी वैल्यू होगी वो क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ले जाएगी. बट इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस जो फोकल लेंथ होगा दैट वैल्यू इज टेकन एज नेगेटिव लिया जाएगा. यही इसमें मेन डिफरेंस है यहाँ पे साइन कन्वेंशन का. तो ये हमने पहले भी समझा था. जो साइन कन्वेंशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी न्यूमेरिकल पर्पजेस. तो यहाँ भी हम बोल सकते हैं कि ये जो साइन कन्वेंशन है इन केस ऑफ लेंसेज के जो न्यूमेरिकल्स होंगे उस केस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. ओके, तो यहाँ पे हम नोट डाउन कर लें कि साइन कन्वेंशन के बारे में. एक पॉइंट यहाँ पे और है साइन कन्वेंशन के लिए कि जो साइन कन्वेंशन है जो मिरर का केस था वहां पे हम क्या ले रहे थे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, ये सब कहां से ले रहे थे, फ्रॉम द पोल. बट इन केस ऑफ लेंस वी आर टेकिंग द डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. ओके, इन केस ऑफ लेंस वी हैव ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर मेंशन होता है लेंस के केस में, इसलिए जो डिस्टेंस लिया जाता है ऑब्जेक्ट का और इमेज का वो कहां से लिया जाता है, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, तो यहां पे हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इन केस ऑफ लेंस वी आर टेकिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम क्या कहेंगे u, इमेज डिस्टेंस v एंड जो फोकल लेंथ है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से, आर टेकिंग in case of lens we are taking object distance, image distance and focal length all from the, कहां से लेते हैं हम, ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं. ठीक है, वहां से हम उसका कंप्लीट डिस्टेंस लेते हैं ऑब्जेक्ट का, इमेज का और जो हमारा फोकल लेंथ है. ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमने क्या डिस्कशन किया था, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव और जो एंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस
इज नेगेटिव। ठीक है, जो फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स लेंस का वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बट इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस उसका जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, जब हम साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है उसको हम देखेंगे, और बाकी चीजें जो हम साइन कन्वेंशन में देखेंगे, जैसे हाइट लिया गया है, बाकी चीजें ली गई हैं, वो सब एज इट इज सेम पॉजिटिव जो हमारा एक्सेस लिया गया है। जब आप उस वीडियो को आप फॉलो करोगे जो इसी चैप्टर का पार्ट है, तो उसमें आप देखोगे कि उसमें सारी चीजें मेंशन है। उसको आप अगर आपको ये अंडरस्टूड करना है बेसिकली, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं, मिरर, जिसमें हम मिरर साइन कन्वेंशन की बात किया है हमने। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे लेंस फॉर्मूला में लेंस फॉर्मूला, जैसे हमने मिरर फॉर्मूला में देखा था कि एक हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट थी। एक हमें क्या चाहिए था, यू चाहिए था, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम दी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी, वहां पे हम पोल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर की बात करेंगे। दूसरा हमें वी चाहिए होगा जो कि क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और थर्ड वन इज फोकल लेंथ फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन चीजें हमें अगर मिलेंगी तो क्या फॉर्मूला बनेगा, दैट फॉर्मूला इज यहाँ पे लेंस फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे तीन चीजें पहले मेंशन करें, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ओ से क्या है, ये है यू। ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, वो क्या हो जाएगा, वी। और यहां पे हम ले रहे हैं फोकल डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड एफ। यहाँ पे एफ होगा, वो स्मॉल एफ होगा, जिसको हम फोकल लेंथ कहेंगे, दैट इज फोकल लेंथ। क्या हमारा यहाँ पे स्मॉल एफ है। ठीक है, जब भी हमारे पास ये तीनों टर्म्स आ जाएंगी तो जो हमारा मिरर या हमारे लेंस फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, तो लेंस फॉर्मूला क्या होगा हमारा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो लेंस फॉर्मूला है हमारा, वो क्या बनेगा हमारा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हमारा क्या है, लेंस फॉर्मूला है। और इन केस ऑफ अगर हम मिरर फॉर्मूला को रिकॉल करें तो वहां पे क्या था, 1/v प्लस का साइन था, और यहाँ पे ओनली ये डिफरेंस है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, उसमें क्या था, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f था इन केस ऑफ मिरर फॉर्मूला में। और यहाँ पे लेंस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो वहां यहाँ पे क्या है, 1/v माइनस का साइन है, और 1/u इक्वल टू 1/f है। ठीक है, नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन क्या होता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। अगर आपको स्नैप लेना हो इसका तो आप ले सकते हैं।
मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो हमने इन केस ऑफ मिरर में देखा था, मैग्निफिकेशन दैट इज सेम एज इन केस ऑफ लेंस। तो मैग्निफिकेशन क्या था इन केस ऑफ मिरर? वो क्या था? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां पे भी जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है? इट इज अ रेशियो of height of the image to the height of the object, and जो मैग्निफिकेशन है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। और यहाँ पे देखेंगे, हम सपोज करेंगे जो हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट है वो हम ले रहे हैं यहाँ पे h। सपोज हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट इक्वल टू h ले लिया हमने, स्मॉल h। हाइट ऑफ दी इमेज क्या होगा हमारा? यहाँ पे हमने h डैश ले लिया। तो जो इसका मैग्निफिकेशन बनेगा, मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है m, या आप यहाँ पे मैग्निफिकेशन भी साथ में लिख दो। मैग्निफिकेशन वो क्या होगा यहाँ पे? हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये क्या है हमारा? हाइट ऑफ द इमेज क्या है हमारा? h डैश, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? h है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? m। ये हमारा क्या है? ये हमारा है मैग्निफिकेशन। ठीक है। और अगर हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की बात करें, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को कंसिडर करें, तो उस केस में क्या होगा? व्हेन वी कंसिडर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज हमने यहाँ पे u लिया था, एंड ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस जो हमने v लिया था, तो क्या होगा? देन मैग्निफिकेशन जो हमारा m होगा वो क्या होगा? h डैश अपॉन में h तो है ही, साथ में v बाय u। ठीक है, क्या होगा हमारा? v बाय u होगा। जहां हमने क्या किया है? कंसिडर किया है v और u को डिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस अगर ले रहे हैं तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। और वैसे हमारा क्या बनेगा? ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी सिंपल भी लिख सकते हो। m जो है वो क्या है? इक्वल टू है मैग्निफिकेशन इक्वल टू है v बाय u के। ठीक है। इन केस ऑफ मिरर हमने देखा था कि वहां पे नेगेटिव साइन था, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिव है, हमारा मैग्निफिकेशन v बाय u है। ठीक है, यही बस डिफरेंस था इन केस ऑफ मिरर और इन केस ऑफ लेंस के बीच में क्या है, यही सेम बस एक डिफरेंस था मैग्निफिकेशन में कि वहां पे नेगेटिव साइन था इन केस ऑफ मिरर, बट इन केस ऑफ लेंस जो है वो क्या है? पॉजिटिव है, v बाय u जो रेशियो है दैट इज पॉजिटिव। ओके,
तो यहाँ पे हमने साइन कन्वेंशन किया है, लेंस फॉर्मूला किया है, मैग्निफिकेशन किया है, और हम अब करेंगे कि लेंस पावर मीन्स पावर ऑफ लेंस, कि लेंस का जो है पावर वो कैसे हम डिफाइन करते हैं। और आप इसको लेंस पावर को क्या बोल सकते हो, पावर ऑफ लेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, पावर की बात की जा रही है तो यहाँ पे लेंस के पावर की बात की जाएगी कि यहाँ की पावर क्या है लेंस का, वो हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमने देखा था कि इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, जो कॉन्वेक्स लेंस था उसको हमने क्या कहा था कि ये क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है, और जो हमारा कॉन्केव लेंस था उसको हमने क्या कहा था, वो डाइवर्जिंग लेंस है। क्योंकि इन दोनों ये जो लेंसेज होती है क्या करती हैं, एक कन्वर्ज कर रही है, एक पॉइंट पे इकट्ठा कर रही है रेस को, दूसरा क्या कर रही है, डाइवर्स कर रही है उस पॉइंट से। तो ये क्या है, ये लेंस का पावर ही तो है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऐसी एक्टिविटीज, ये जो एक्टिविटीज है ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऑफ द लेंस, दैट एक्टिविटी इज डन बाय द हेल्प ऑफ पावर ऑफ द लेंस। लेंस के पावर की वजह से ये एक्टिविटीज होती हैं। और अगर हम बात करें कि फोकल लेंथ की, तो जो फोकल लेंथ होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन केस ऑफ पावर ऑफ द लेंस। वो क्या है, क्योंकि जो लेंस का जो पावर होता है उसको हम कहते हैं इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। जितना फोकल लेंथ ज्यादा अगर होगा तो उस लेंस का जो पावर होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। और वही अगर फोकल लेंथ कम होगा तो पावर जो है उस लेंस का क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन में हम क्या बोल सकते हैं कि जो डेफिनेशन होता है पावर का, पावर ऑफ अ लेंस, वो क्या होता है, पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड as the reciprocal of its focal length। क्या होता है, इसके फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होता है। क्या है, फोकल लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल एफ से। तो यहाँ पे जो पावर है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। और यहाँ पे अगर बात करें हम कि इसका फॉर्मूला क्या होगा पी का, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे, तो पी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1/f, क्योंकि जो पावर है वो क्या है, रेसिप्रोकल है किसके, फोकल लेंथ के। तो यहां से हम अंडरस्टूड कर सकते हैं कि जो पावर होगा, जब हम फोकल लेंथ हमारा लेंस का ज्यादा होगा तो पावर क्या होगा, लेंस का कम होगा, और अगर फोकल लेंथ कम होगा लेंस का तो पावर क्या होगा, लेंस का ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पे अगर यूनिट की बात करें हम कि यूनिट क्या होता है पावर का, तो वो क्या होता है, यूनिट ऑफ पावर क्या है, वो है हमारा डायोप्टर। पावर का यूनिट क्या कहलाता है, जो यहाँ पे यूनिट ऑफ पावर, यहाँ इन केस ऑफ लेंस की बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ लेंस क्या होगा, डायोप्टर होगा, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अगर हम देखें कि इसका क्या होगा, यूनिट तो हमने बात कर ली, इसके एसआई यूनिट की बात की हमने, ये एसआई यूनिट है हमारा, वो क्या है, एसआई यूनिट ऑफ पावर दैट इज डायोप्टर डी। ठीक है,
अगर डायोप्टर किसके इक्विवेलेंट है उसकी बात करें तो क्या होगा यहाँ पे, तो 1 डायोप्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f। एफ हमने एफ जो है हमारा मीटर में हमने ले लिया क्योंकि फोकल लेंथ जो होता है वो हमारा क्या होता है लेंथ है, तो हमने इन मीटर लिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें कि 1f इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर हमने लिया हुआ है। वन मीटर, तो यहाँ पे क्या होगा 1m हो जाएगा। तो ये हम क्या लिख सकते हैं 1d जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, मीटर पर मीटर के इक्वल टू है। ठीक है, ये इसका रिलेशन है। ठीक है, तो आज हमने ये सारे टॉपिक कवर किए हैं। साइन कन्वेंशन क्या होता है हमारा, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या है और लेंस पावर क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर कोई न्यू अपडेट्स आपको चाहिए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नए नए वीडियोस मैं आपके पास लेकर आऊं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एवरीवन।